नमस्कार, निगाह इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर बड़ा आदेश आया है। वहीं महाराष्ट्र में पहली से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। तो मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मेरठ में पत्नी और प्रेमी ने पति की हत्या कर सांप से साजिश रची है। तो बढ़ते हैं अब खबर की ओर और खबर अब विस्तार से पढ़ते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से 7 दिन का जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक जवाब नहीं आता है वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और न ही वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव होगा। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 अहम बिंदुओं पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता को इन बिंदुओं पर सहमति बनाने की सलाह दी गई है। अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। वहीं महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र में पहली से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू कर दी है। इसके तहत अब पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा पढ़ना जरूरी हो गया है। यह नियम मराठी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्कूलों में लागू होगा। अभी तक इन स्कूलों में सिर्फ 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। अब नया ट्राई लैंग्वेज फार्मूला लागू किया जाएगा। यह नियम शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि छात्रों के विकास के लिए यह जरूरी बदलाव था। वहीं मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित वोट के लिए तनाव और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा दलितों को आगे कर के विवाद खड़े कर रही है ताकि चुनावी फायदा मिल सके। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि सपा की यह हरकत घोर स्वार्थ की राजनीति है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों से सपा के बहकावे में न आने की अपील की है। मायावती का यह बयान यूपी की सियासत में हलचल मचा सकता है। वहीं मेरठ से खबर है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जी हां, मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर ऐसा जाल बुना कि सबको लगे कि पति की मौत सांप काटने से हुई है। शव के नीचे एक जिंदा सांप रखा गया था। शरीर पर 10 जगह काटने के निशान थे। परिवार को यकीन हो गया कि मौत सांप से हुई है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो हत्या की साजिश का राज खुल गया। वहीं मेरठ से अगली खबर है, जहां पर मामी के साथ फरार हुआ है भांजा। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। मेरठ के सरूरपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला फिर सामने आया। यहाँ 18 साल का भांजा अपनी 28 साल की मामी के साथ फरार हो गया। महिला 2 बच्चों की मां है और 12 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसने परिवार, बच्चों और समाज की परवाह किए बिना अपने भांजे के साथ भागने का फैसला किया। अब परिजन उसे पुलिस से मदद मांग रहे हैं और समाज में इस रिश्ते की चर्चा जोरों पर है। वहीं अलीगढ़ से खबर है, जहां सास दामाद के थाने में सरेंडर कर दिया है। बोली अब इसी के साथ रहूंगी। अलीगढ़ के मंडराक इलाके में सास दामाद के प्रेम प्रसंग को आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसमें नया मोड़ आया है। काफी दिनों से लापता चल रहे राहुल और अनीता देवी ने दादो थाने में सरेंडर कर दिया। सास ने साफ कहा कि अब दामाद के साथ ही रहेगी। राहुल की शादी 16 अप्रैल को उसकी मंगेतर शिवानी से होनी थी, लेकिन वो 6 अप्रैल को सास के साथ भाग गया। अब पुलिस के सामने उन्होंने साथ रहने की इच्छा जताई है। वहीं रामपुर में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, जहां पर उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जला दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 11 साल के मूक बाधिर दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, उसके निजी अंगों को सिगरेट से जला दिया गया और शरीर पर दांतों के निशान मिले हैं। यह वारदात हाल के सबसे विभत्स यौन अपराधों में गिनी जा रही है। बच्ची की हालत गंभीर है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरे जिले में इस घटना को लेकर काफी गुस्से का माहौल है। वहीं टाइम मैगजीन से खबर है, जहां पर इस बार किसी भारतीय का नाम नहीं आया है। टाइम मैगजीन ने साल 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची जारी की है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति JD वेंस, एलन मस्क और ब्रिटिश PM कीर स्टारमर जैसे नाम शामिल हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार किसी भी भारतीय को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जबकि 2024 में आलिया भट्ट और पहलवान साक्षी मलिक इसमें शामिल थी। यह बात भारत के लिए सोचने वाली है। वही खबर IPL से है, यहाँ पर मुंबई वर्सेस हैदराबाद का मुकाबला चल रहा है।
आईपीएल 2025 के एक अहम मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने हैं। मैच वानखेड़े स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जा रहा है। दोनों टीमों की हालत एक जैसी है। 6 मैचों में सिर्फ 2-2 जीत मिली हुई है। ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो जैसा है। मुंबई को घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है, लेकिन हैदराबाद की टीम की टक्कर देने में सक्षम है। वहीं अगली खबर गौरी खान को लेकर है, जहां गौरी खान के रेस्टोरेंट में नकली पनीर मिला है। जी हां, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के रेस्टोरेंट टोरी पर विवाद खड़ा हो गया है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने वीडियो में दिखाया कि रेस्टोरेंट के पनीर में आयोडीन टेस्ट में रंग बदल गया, जिससे वह नकली साबित होता है। हालांकि रेस्टोरेंट ने सफाई दी है कि पनीर असली है और रंग का बदलाव बाहरी कोटिंग के कारण हुआ है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।